चलिए सबसे मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, शेयर्स। आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एडमिट कर लो यश को। किसको एडमिट कर लो यश को। यश का नाम तो नहीं है बेटा, किसी और का नाम आ रहा है। चलिए सबसे पहले हमने बेटा बोला था एप्लीकेशन। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर अलॉटमेंट मिलेगा कंपनी की तरफ से, फिर फर्स्ट कॉल मीटिंग होगी और फिर हम लेके चल रहे हैं फाइनल कॉल। और मैंने बोला था ये पूरा चैप्टर जो है वो जर्नल एंट्रीज के बेस पे है, जर्नल एंट्रीज के बेस पे। इसमें आपने एक और चीज ऐड करनी है, वर्किंग नोट सीखने हैं और प्लस बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। सर हाँ जी बोलो सर इसमें तो बैलेंस शीट भी अलग से बनेगी ना, जैसे हम बेटा। अब तू, वगैरह। मैंने तेरे को कहा था आज मैं तेरे को क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक रहेगा। फिर मैंने तेरे को पिछली क्लास में ही कहा था बिल्कुल बोलियो मत। तेरे को मैंने बोला था ना तू कर चुका है चैप्टर तो मत बोलियो। ठीक है सर। हाँ जी बोलो। सर जो कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है और जो रजिस्टर होती है सेबी के पास जिनके शेयर मार्केट में होते हैं बेटा उनके जो तीनों सेम होते हैं। जो आपने 11th में पढ़ा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स है वो शेयर मार्केट है, इक्विटी शेयर्स है वो शेयर मार्केट है जो टीवी में आती है या लोग पैसे लगाते हैं, वो शेयर मार्केट है, वो इक्विटी शेयर्स है। हम उसी के ऊपर करेंगे, आप अंट शंट चीजों पे मत जाओ। ये आपकी कोई इकोनॉमिक्स की या दूसरी क्लासें नहीं है, अकाउंट्स की क्लास है। ये कंपनी इशू करेगी, फलानी करेगी, ऐसा कुछ नहीं आना पेपर के अंदर। अगर सब्जेक्टिव पेपर में आता अनुराग, सब्जेक्टिव पेपर में ये 13 to 16 मार्क्स का चैप्टर है, 80 में से 13 से 16 नंबर का चैप्टर है और एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता। मगर ड्यू टू ऑनलाइन होने के कारण या फिर ये होना है आपका मल्टीपल चॉइस, तो हमें इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मगर ये थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है। जब सब्जेक्टिव पेपर आज से 2 साल पहले होता था तो 80 मार्क्स में से सिर्फ 6 या 7 नंबर की थ्योरी कोर्स में है, 6 या 7 नंबर। तो हम पूरा साल 70 प्लस की प्रैक्टिकल की तैयारी करते थे, मगर ये तो इसके कारण हमें बेसिक्स करने पड़ रहे हैं, एक एक छोटा छोटा पॉइंट पढ़ना पड़ रहा है जो आपको काफी नुकसान पहुंचाएगा। तो जो ये सारी थियोरेटिकल है, जब मैं स्टार्ट करूंगा उसमें करना बेटा। चलिए आईपीएल वाईपीएल बाद में करना। चलिए स्टार्ट करें। पढ़ते कम है, क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, उल्टे सीधे क्वेश्चन पहले पूछने हैं इन्होंने। अभी भी तेरा क्वेश्चन नहीं पहुंचा अनुराग, कहने के बावजूद भी। चलिए एप्लीकेशन, इसकी 2 एंट्रीज करिए। सबसे पहले कंपनी रिसीव करेगी और ये बेटा फिक्स एंट्रियां हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पूरा लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहां पे रिसीव बाय कंपनी। फर्स्ट एंट्री। अगर आप लोग पढ़ रहे होते ना तो मैं 10 क्या 1000 जवाब दूंगा, एक एक वर्ड एक एक चीज पता है मुझे इन सब चैप्टरों के बारे में। मगर मुझे गुस्सा आता है, पढ़ते कम है, क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ये होगा फलाना होगा। इंक्वायरी सेंटर थोड़ी है ये कोई, तुम करो ना और मैं बताता जाऊं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पे जो कंपनी है वो ट्रांसफर करेगी इस अमाउंट को
इन इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, सेकंड नंबर पे ये, तो पहले बैंक की एंट्री करनी है। और एक चीज ध्यान रखना, सीरियल नंबर सेम रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मैंने एक कंपनी में पैसे लगाए तो कंपनी को पैसा मिला, तो एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और वो पैसा कंपनी के पास पहुंचा, उसने अपनी कैपिटल में ऐड कर दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सीरियल नंबर चेंज नहीं होंगे। सर ये आपने क्या लिखा नीचे, अमाउंट इन? बेटा अमाउंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंस शीट, B/S। B/S, हाँ जी बोलो। सर जब सिर्फ शेयर दिया हुआ हो तो इक्विटी तब भी लिखना है या फिर सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिख बेटा सकते हैं तब? कोई क्वेश्चन ऐसा बना नहीं है जिसके अंदर आपने इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं देना। आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हर जगह पे इक्विटी लगाना है, मगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस गिवन है तो प्रेफरेंस लगाना है आपने। ओके सर। ठीक है सर। चलिए हो गई फर्स्ट टू एंट्रीज। यस सर। हाँ जी Yes, सर। sir. चलिए मतलब एक पॉइंट की दो एंट्रियां होनी है, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा। अब उसके बाद हमें कंपनी से शेयर्स अलॉट हो गए हैं, कंपनी से। सेकंड अलॉटमेंट, तो अब जो कंपनी है वो डिमांड करेगी कि अब आपको अलॉटी बना दिया गया है, बाकी कुछ पैसे आप हमें दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में पूरे पैसे नहीं जाते, हमेशा कुछ पार्शली या पार्टली जाते हैं। तो पहली एंट्री अलॉटमेंट की होगी रिवर्स ऑर्डर में, इक्विटी, और थर्ड एंट्री होगी, फर्स्ट टू हो चुकी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू, नहीं बेटा उल्टी एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर रिवर्स ऑर्डर। अब अलॉटमेंट कंपनी की तरफ से है। फोर्थ, अब पैसा मिलेगा कंपनी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर लिख ली। हो गया, हो गया। यस सर। चलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, जब मैंने बनाया भी था उस तरीके से एप्लीकेशन में हम अप्लाई करेंगे, अलॉटमेंट के अंदर या कॉल्स के अंदर हमें पैसा देना है, उल्टा रिवर्स ऑर्डर चलेगा। तो पहली दो सीधी एंट्रियां, उसके बाद अब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगी एंट्रियां। पहले कंपनी कहेगी इतने पैसे जमा कराओ, तो रिसीव की एंट्री नीचे आएगी। थर्ड, अगर फर्स्ट कॉल मीटिंग पे होगा तो एंट्री क्या होंगी, फिफ्थ एंट्री जो आपने करनी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्स्थ, बेटा इसका जो भी मैं होमवर्क दूंगा ध्यान से सुन लीजिए, शेयर्स का जब भी होमवर्क दूंगा किसी का नहीं पहुंचेगा, अगली 2 क्लासों में एडमिट नहीं करूंगा उसको मैं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिए कहीं और पढ़ लीजिए। सर होमवर्क से याद आया, आपने वो आंसर नहीं भेजा, वो
एडमिशन वाले क्वेश्चन का जो एडजस्टमेंट्स वाला था पढ़ा वो हुआ। बेटा तेरे पास अपने आप पर्सनली पहुंच जाएगा कभी भी। वैसे ठीक है मेरे सर। पास जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ने आते हैं उनको करा दिया मैंने, जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ने आते हैं उनको करा दिया मैंने। सर एक बार भेज देना, क्योंकि वो आप कह रहे थे ना उसमें जो गलतियां हैं वो पता चल जाएगी ना। भेज दूंगा मैं उनकी सर, कॉपी से होगा। फोटो की। बेटा आप जो होमवर्क नहीं करेगा आप में से सुन लीजिए, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, कोई भी हो 3-4 लड़के मैंने सोचे हुए हैं, मैं निकाल दूंगा। बेटा कहीं और पढ़ लेना, 25-26 ये अगस्त के बाद क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, आप कहीं और पढ़ लो, आप नहीं पढ़ सकते मेरे पास, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि किसी को पढ़ने का शौक नहीं है, तो मेरे बस की नहीं है। और मैं तो चाहता हूं ऑफलाइन में आऊं, फिर तो मैं रोज लगाऊंगा कैसे नहीं पढ़ रहा। सर बोर्ड की फाइनल क्लास। कॉल में तो इधर बस फर्स्ट की जगह फाइनल आ जाएगा ना। यार एक काम कर आयुष, कल आइयो तू, मैं तेरे को हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ क्लास। सॉरी सर। चलिए आवाज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए यस सर। चलिए। सेवंथ एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। Yes, sir. 2 मिनट बाकी भी कर ले बेटा, सबने एंट्रियां हो गया नोट कर सर। ली है? यस हाँ सर, जी, कर लिया। सर। डन सर। हो गया सर। डन सर। सर हो गया। 1 मिनट। ये देख लीजिए 15 नवंबर के हिसाब से 91 डेज आर लेफ्ट। अगर 15 नवंबर के आसपास पेपर होते हैं तो 91 डेज, 5 दिन बीत गए हैं जब से आप लोग पढ़ रहे हैं, 5 दिन। चलिए एक्स लिमिटेड, पहला क्वेश्चन, इशूड 10,000 शेयर्स at ₹10 each. The company issue shares as follows. चलिए कंपनी कैसे पैसे ले रही है? पहला एप्लीकेशन ₹4 पर शेयर, अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। इधर मृदुल इसका टोटल कितना है बेटा? मृदुल सर टोटल 10 कितना है? सर 10। Sir, 10. 10. 10. जितना ये 10 गिवन है वही 10 का ब्रेकअप है। इधर यासना, मैंने हर पॉइंट की कितनी एंट्रियां बोली थी? इसकी 2, सर सबकी 2। सर दो उसकी है भी सर, 2, सबकी। सबकी 2। इसकी 2, टोटल कितनी होंगी? सर 6. 6 एंट्रियां। 6। तो चलिए इसकी एंट्रियां स्टार्ट करते हैं बेटा। इसकी एंट्रियां, पहली एंट्री बोलिए, पहली एंट्री क्या होगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बताइए।
इधर सर, amount 4 रुपए है, आएगा? ये 4 रुपए इंटू 10,000 शेयर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 40,000। 40,000। 40,000। मतलब जब मैंने फॉर्म भरा तो 40,000 रुपीज थे बेटा, 4 रुपए इंटू 40,000। सेकेंड एंट्री बोलिए। इक्विटी शेयर सर, एप्लीकेशन इक्विटी शेयर अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल शेयर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इक्विटी, 40,000। बिल्कुल सही, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखिए। एग्जाम में बेटा एंट्रियां आएंगी, आपको पहचानना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आपकी जो आएंगी वो वर्किंग नोट आएंगे पेपर के अंदर, देखना। अगली थर्ड और फोर्थ एंट्री 3 रुपए इंटू 10,000, फाइनल कॉल 3 रुपए इंटू 10,000। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, मिटाऊं मैं बेटा इसको नीचे? सर कर हो गया। चलिए थर्ड एंट्री, थर्ड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000। 30,000। 30,000 कैसे आया? 10,000 इंटू सर 30। 10,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। 30,000। 30,000 पहली सीधी 2 एंट्रियां, फिर उसके बाद है बेटा उसकी रिवर्स 2 एंट्रियां। चलिए हो गया बेटा, फाइनल कॉल की एंट्रियां करूं? यस सर, कर ले। यस सर। सर चलिए, हाँ जी बोलो। सर कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर अलॉट किए ना वैसे। हाँ हाँ, उसका ब्रेकअप है 40 30 30। उसका ब्रेकअप है 40 30 30। आप कभी भी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लेगा बेटा तू अनुराग, अगले साल तो क्या तीनों साल की पूरी फीस जमा कराएगा? नहीं सर। तो फिर पहली बारी की कराएगा ना बेटा जमा सिर्फ। तो एप्लीकेशन पे हम फॉर्म फिल करते हैं, 40,000 रुपये हमने पे किए, अगर हमारे को अलॉटमेंट मिल गई तो अलॉटमेंट के टाइम पे 30,000 रुपये और जमा कराने पड़ेंगे, और जब कोई कॉल मीटिंग होगी तो उसमें भी 30,000 रुपये और जमा कराने पड़ेंगे। तो टोटल 1 लाख तो जमा कराना है, मगर ब्रेक के अंदर, क्योंकि क्या पता हमें अलॉटमेंट में मिले ही ना। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 30,000। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है, एडमिशन समझ आ गया, क्योंकि उसमें रीवैल्यूएशन कॉमन बन रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे फंडामेंटल में बनते हैं वैसे ही बन रहे हैं, मगर ये बुक तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं और आगे भी बोलूंगा, 4 चैप्टर हैं पूरे कोर्स में, एडमिशन, शेयर्स, एनपीओ और सीएफएस, 4 चैप्टर है। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, अगर ये कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़ ले तो उसको 12th की अकाउंट्स आती है, और यहीं से 90+ का रास्ता जाता है। मगर ये 4 चैप्टर नहीं आए, किसी को एनपीओ नहीं आता वो तो अब चलो बाद में होगा, सीएफएस वो भी बाद में होगा, मगर एडमिशन बहुत जरूरी था, उसमें आपने मजाक लिया और एडमिशन बड़ा गंदा क्वेश्चन आएगा। फिर आता है आपका ये शेयर्स का क्वेश्चन, शेयर्स का क्वेश्चन की केस स्टडी आएगी देख, और बड़ा गंदा क्वेश्चन बनेगा इसका। इसमें बहुत एंट्रियां हैं और बहुत स्टेटमेंट्स, कोई स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पड़ेगा क्वेश्चन गलत कर देगा, और वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तभी मैंने अभी आयुष को भी बाहर निकाल दिया है, वो पढ़ाने नहीं दे रहा था, इतने महीनों से मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने स्पेशली बोला था कि आयुष जब मैं पहली बार पढ़ाऊंगा बीच में मत बोलियो, फिर बोली जा रहा था, क्योंकि आप मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा याद आने लग गया, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे। 30,000
जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है और 2 दिन बीतेंगे, थर्सडे के बाद 80s की लाइन आ जाएगी। अगर 15 नवंबर के आसपास पेपर हुआ तो दिन तो भाग रहे हैं अब। चलिए, हो गया। हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क के लिए है। एक्स लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स at ₹10 each. At ₹10 each. Amount payable as follows. Application ₹5 per share. Allotment ₹3 per share. Final call ₹2 per share. बेटे मैं फिर बोल रहा हूं, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। लैंग्वेज पे देखिए, पहली लैंग्वेज, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड मतलब पूरा पैसा मिल गया, मतलब पूरा पैसा। 50,000 इंटू 5, पहली 2 एंट्रियां 2.5 लाख से। 50,000 इंटू 3 1,50,000। टोटल 5 लाख के शेयर हो गए। बिल्कुल 5 लाख के हो गए। उसका ब्रेकअप आ गया, 2 एंट्रियां इसकी, 2 एंट्रियां इसकी, 2 एंट्रियां इसकी, तो टोटल 6 एंट्रियां करनी है सेम। और ये आप होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे। सर अमाउंट का टोटल जरूरी हमेशा मैच करेगा। बेटा देखना, ये 10 क्या है, 5 3 और 2 तो 10 ही हो गया। तो ये 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपए है, तो ये 5 लाख ही बनेगा ब्रेकअप में। चलिए, हो गया नोट डाउन। Yes, हाँ sir. जी सर। Sir. Yes, sir. चलिए, एक चीज सर मेरी इस बात स्टेटमेंट पे कुछ वो नहीं है ना, ऑल द मनी वाज नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी इस लाइन का मतलब है कि सबने पैसे दे दिए। आगे जाके कुछ एम्प्लॉइज या शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट ही बनेंगे कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो स्टेटमेंट पढ़नी है और इंग्लिश अच्छी तरह पढ़नी है, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन तो आना ही नहीं है। तो इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ना है और वर्किंग नोट अच्छी तरह करना है। वर्किंग नोट, और मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने परसों भी बोला था, वर्किंग नोट जिस दिन घर में आपका एक रजिस्टर का पेज हो गया तो ये समझ लीजिए हमारा शेयर्स का चैप्टर कंप्लीट। एक पेज का पूरा, कईयों का तो 1.5 पेज भी बनेगा, तो वो ध्यान रखना है आपने। चलिए, अब हम एक और अलग सा क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इश्यूड 80,000 8 लाख कर दिया मैंने। 8 लाख रुपए, ध्यान से देखिए, 8 लाख रुपए शेयर्स at ₹10 each. The amount payable at ₹10 in case of application and allotment money. All the money was duly received. इस बार मुझे ये बताइए, क्या 10 रुपए का ब्रेकअप है? नो सर। नहीं सर. नहीं सर। नो सर। दूसरी बात 8 लाख रुपए का ऐसे लिखा हुआ है, 8 लाख रुपए, इसको आप डिवाइड करेंगे 10 रुपए से,
इस 10 रुपए से, तो आंसर आएगा आपका 80,000 80,000 80,000 80,000 शेयर्स एट ₹10 each। ये पता चल गया आपको, 80,000 शेयर्स एट ₹10 each। तो चलिए अब इसकी एंट्रियां देखिए कैसे करनी है बेटा। चलिए इसकी एंट्रियां देखिए बेटा। एंट्री, पहली एंट्री देखिए, बैंक सर ये जो अकाउंट 8 लाख डेबिट, रुपए था वो टोटल अमाउंट था। टोटल अमाउंट था 8 लाख रुपए है, 10 रुपए एक शेयर है, तो इसका मतलब 80,000 शेयर्स है 10 रुपए के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठा, एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपए इकट्ठा। दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर। सर जो एंट्री वो हमने इसलिए ऐसे लिखी क्योंकि जो क्वेश्चन में वैसे हमें गिवन है ना। बिल्कुल, हमें ब्रेकअप गिवन नहीं है, तो इसलिए पूरी एंट्री जो होगी 8 लाख रुपए से होगी। और इकट्ठा, ये देखिए इकट्ठा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सिर्फ 2 एंट्रियां होंगी, ओनली 2। बेटा बहुत नहीं हुई। नहीं बेटा, किसी की भी नहीं होगी, मतलब पहली बारी में ही पूरे पैसे दे दिए। सर हाँ जी अगर बोलो। यहाँ पे अलॉटमेंट या फिर एप्लीकेशन की जगह दूसरा होता है, फाइनल या लास्ट कॉल होता तो? बेटा एक बात बता, तू सीधा डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन लेगा या 1st ईयर में लेगा? सॉरी सर। तू एक बात बता, तूने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं तो तेरे को शेयर्स कैसे मिल गए? तो मैंने तो अभी बोला था स्टार्टिंग में, क्लास में सुना नहीं कि सबसे पहला ऑर्डर एप्लीकेशन, ऑर्डर चेंज नहीं होगा कभी भी। आपको फाइनल कॉल की एंट्री नहीं पूछ सकते, मगर ये ऑनलाइन पेपर है तो क्वेश्चन में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, मगर आज तक नहीं हुआ। पहले एप्लीकेशन, फिर उस बंदे को शेयर्स अलॉट होंगे और उसके बाद फिर फाइनल कॉल की एंट्री आएगी। फाइनल कॉल तो पहले हो ही नहीं सकता बेटा, मीटिंग कैसे हो जाएगी जब आप शेयर होल्डर ही नहीं हो? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा है, आंसर भी ध्यान रखिए कि यह पॉसिबल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन, ध्यान रखिए सारी चीजें इस चैप्टर में से बहुत कुछ आएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। 2 क्वेश्चन बने के स्टडी केस में से, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है, मैंने बोला है 12 से लेकर 15, हाँ जी 12 से लेकर 15 नंबर तक बारह से लेकर 15 नंबर तक की इसकी वेटेज है पेपर में, ध्यान रखिए मेरी बात। चलिए अब ठीक है स्क्रीन? यस सर। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ जी, ऑफलाइन हाँ कब बोल। स्टार्ट होएगा, कुछ आइडिया है आपको? बेटा आप कोचिंग सेंटर खुलवा दो, मैं कल से ही आ रहा हूँ, 100% आ रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं आई कल गवर्नमेंट की तरफ से कि अनाउंसमेंट हुई है या कुछ है। जिस दिन भी हो जाएगी अगले दिन से सिर्फ ऑफलाइन होगा, और मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ ऑफलाइन में, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। और मैं ऑफलाइन में आओगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, घर बिठाऊंगा वहीं पे 3-3 घंटे कि क्या किया तुमने इतने 3 महीनों में। एक्स लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड कैपिटल ₹15 लाख रुपए, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹15 लाख रुपए at ₹10 each. The company issue ₹12 lakh shares at ₹10 each
in the market. Public applied only for 80,000 shares at rupees 10 each. The amount payable as follows. एप्लीकेशन मैंने ऐप करके लिख दिया है 5 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फाइनल कॉल 2 रुपए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा भाई? काव्या। 15 लाख की रजिस्टर्ड कैपिटल है, 15 लाख की, और कंपनी इशू कर रही है मार्केट में 12 लाख, मगर पब्लिक भी जो है वो सिर्फ 80 इंटू 10 ईच 8 लाख रुपए के लिए 8 अप्लाई लाख कर रही है शेयर्स। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसको बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स applied is less than number of shares allotted या issued. Number of shares issued is called under subscription. कंपनी इशू कर रही है 1,20,000 शेयर्स, मगर पब्लिक अप्लाई कर रही है 80,000 शेयर्स। इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो बताइए इधर निखिल, सारी एंट्रियां किससे होंगी? 80 इंटू 5, सर 80 इंटू 80 इंटू 3, 80 इंटू 3, 80 इंटू 2, 80 इंटू 3, 80 इंटू 2, करिए 6 एंट्रियां इसकी। करिए 6 एंट्रियां। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन to अकाउंट equity 4 share लाख application इक्विटी शेयर account. एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख। 4 लाख रुपए, 4 4 लाख। लाख रुपए। सेकंड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू Equity share इक्विटी application शेयर account कैपिटल capital account. अमाउंट कितना? 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपए। थर्ड एंट्री बोलिए वंश, थर्ड एंट्री। बोलिए थर्ड एंट्री। सर इक्विटी शेयर equity share अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल capital account. अकाउंट सर 2,40,000 2,40,000. 2,40,000 रुपए। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट Government account 2,40,000 2,40,000। फिफ्थ एंट्री बोलिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 1,60,000. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, नॉट फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 और बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। share final call. हाँ जी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,60,000. 1,60,000 रुपए। चलिए आज मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन कराए हैं, कुछ समझाया है और आपको मैंने बेटा ये बता दिया है इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक पैराग्राफ बन गया है। अभी अनुराग ने पूछा था रजिस्टर्ड कैपिटल, वो भी मैंने स्टार्ट किया है।
मैं हर पॉइंट डालता जाऊंगा, पहले मुझे कराने दीजिए। और ये आ गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो बाद में होगी, उस क्लास के अंदर वैसे तो फंडामेंटल ही होना है, मगर मैंने आपको पहले ही कहा था कुछ ना कुछ शेयर्स भी कंटिन्यू होगा। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन सर करेंगे। हाँ जी सर बोलो। हाँ जी, सर इको की क्लास में कब से ज्वाइन करूं? कल से, कल है। ठीक है सर, ओके। ओके बाय।